वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कूका, संथाल या नील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन में दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका जो मेन कारण था, भू राजस्व का निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सही उत्तर सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। सही उत्तर बी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। सही उत्तर इसका होगा डी, शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। लीडर अखबार जो था वह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार राजबड़े, और इसमें से कूट का चयन करना है। तो धर्म एवं सुधार आंदोलन जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां एवं निर्धन वर्ग, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को प्रभावित किया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। 1828 सही उत्तर सी हो जाएगा। सती को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? किसने गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। सही उत्तर बी हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में जो शिकागो में धर्म संसद आयोजित हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। सही उत्तर बी हो जाएगा। अब है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। सही उत्तर डी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। और किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा मैडम HP ब्लावेट्स्की। मैडम HP ब्लावेट्स्की। सही उत्तर ए हो जाएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। राइट आंसर एनी बेसेंट होगा। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ नारी आंदोलन। अब है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, और लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई मजदेवसन सभा के कौन हो जाएंगे? नौरोजी खुर्दोन जी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई मजदेवसन सभा के
नौरोजी खुर्दोनजी, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किनके द्वारा चलाया गया था? तो यह किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन में किसका? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 में की गई थी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 का जो सेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। सही उत्तर डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था जहां ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को पुस्तक को किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद ने क्या कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने यह कथन को लिखा था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हो गया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ऐसा रजनी पामदत्त द्वारा कहा गया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? कहाँ हुआ था? लंदन में। जिसका सही उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस सेट में इतना ही। थैंक यू।